प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि। आपके श्री चरणों में पुष्प अर्पित है। मुझे आप शक्ति दें कि आपके इस अजा एकादशी व्रत को पूरी भक्ति और निष्ठा के साथ कर सकूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माताएं माँ लक्ष्मी को सिंदूर यानी कुमकुम अर्पित करेंगी। मैं उनके श्री चरणों में कुमकुम अर्पित करता हूँ। जय माता लक्ष्मी। आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। प्रभु को दीप धूप सादर अर्पित है। और जहाँ पर एकादशी महाव्रत की कथा हो रही हो, सभी देवी देवता भी विराजमान होते हैं। उन सब को भी हमें कोटि कोटि नमन करते हुए हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। प्रभु के श्री चरणों में जो आपने हमें प्रदान किया है वो आपको समर्पित है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। जय श्री हरि। प्रभु को अक्षत भी समर्पित है, दही भी समर्पित है। शहद भी समर्पित है। लौंग और इलायची भी समर्पित है। अगर यज्ञोपवीत है तो आप प्रभु को यज्ञोपवीत भी समर्पित करें। हम यज्ञोपवीत समर्पयामि प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि प्रभु को तुलसी माता सर्वप्रिय है, इसलिए तुलसी दल आप उन्हें अवश्य ही समर्पित करें। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि तुलसी जी को रविवार अथवा एकादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं, तो आप पहले से ही तुलसी माँ की व्यवस्था कर लें। प्रभु के श्री चरणों में तुलसी दल समर्पित है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। बाकी जो फल आदि हैं उनमें भी आप तुलसी दल समर्पित कर दें, जिससे कि प्रभु उन फलों को स्वीकार कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो एक चीज सबसे सर्वप्रिय है प्रभु को, वो आपका समर्पण है, भक्ति का भाव है। वो भी स्वयं श्री हरि ही प्रदान करते हैं। तो हे श्री हरि, आपसे नम्र निवेदन है कि हमें और आप अपने सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि आपके प्रति भक्ति और समर्पण उनके अंदर आए। आप सबको वो शक्ति दें जिससे कि पूरी निष्ठा के साथ आपकी पूजा कर सके, अर्चना कर सके।
और आज जो अजा एकादशी व्रत है उसे वो निष्ठा भक्ति और समर्पण के साथ कर सकें। इससे पहले कि हम लोग कथा करेंगे, आप सभी भक्त एक बार श्री हरि का नाम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिता माता स्वामी सखा हमारे, पिता माता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुसखा तमेव, तमेव विद्या द्रविडं तमेव, तमेव शरवं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। तो आप सभी श्री हरि के भक्तों को अजा एकादशी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, हमने श्रावण शुक्ल एकादशी जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, इसकी कथा विस्तार पूर्वक सुना। अब आप कृपा करके हमें भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी विस्तार से बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके विधि विधान क्या हैं, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया हमें बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब आप ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म का श्रवण करिए। पौराणिक काल में रघुकुल, जिस कुल में स्वयं भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, उसी वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान दे दिया। सुबह ऋषि विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और स्वयं को भी बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम खरीद ले गया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वे एक चंडाल का दास बनकर रह गए। उन्होंने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम करना शुरू कर दिया, किंतु इस आपत्तिजनक काम में भी सत्य का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा।
प्रेम से बोली जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वे इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वे सदैव इस चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है कि वे इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने सादर प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की इस दुख भरी कहानी को सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। आप उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत कीजिए तथा रात्रि को जागरण कीजिए, इससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रेम से बोली जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए, आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे के अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्प की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तथा देवेंद्र, इंद्र आदि सभी देवताओं को खड़ा देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हो गई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि के द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिता मात स्वामी सखा हमारे, पिता मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुसखा तमेव, तमेव विद्या द्रविडं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।